नमस्कार दोस्तों। तो आज है 8 फरवरी और आज से ठीक 8 दिन बाद यानी कि 16 फरवरी को मेरा एसएससी एमटीएस का पेपर है। और मेरी तैयारी क्या है ये मैं आपको सभी के साथ टेक्स्ट बुक मॉक और पीवाईक्यू के ज़रिए शेयर करना चाहता हूँ। तो आज मैंने टेक्स्ट बुक में 2 मॉक दिए हैं फुल लेंथ। ये टेक्स्ट बुक एसएससी एमटीएस वाले सेक्शन में आप 6 एग्ज़ाम डे में जाएंगे तो यहाँ पे आपको 6-7 मॉक टेस्ट है यहाँ पे फुल लेंथ, तो आप यहाँ से दे सकते हैं। जैसा कि मैंने आज 2 दिया है तो एक में मैंने अटेम्प्ट किया 43, जिसमें मेरा 10 गलत हो गया और 33 सही हुआ है। ये 10 इसलिए गलत हुआ है क्योंकि मेरा रिवीजन ठीक से नहीं किया। मैंने रिवीजन ठीक से किया होता तो ये 10 में से 8 या 7 तो ज़रूरी सही हो जाते हैं, बाकी इसके वजह से ये गलत हो गया। और दूसरा वाला जो आप देख रहे हैं इसमें मेरा स्कोर 121, इस पर मत जाइएगा, इतना स्कोर आ गया है। पर ये जैसे 40, इसमें भी मैंने 43 अटैम्प्ट किया जिसमें 2 गलत हुआ और 41 सही हुआ। इसमें इंग्लिश में सब सही हुआ और जीएस में 2 गलत हो गया। इसमें 1-2 क्वेश्चन तो हालांकि मैंने गैस किया था पर वो सही हो गया, जैसे कि ये क्वेश्चन मैंने गैस किया था पर सही हो गया। तो गैसिंग्स भी चलती है पर ये रिक्स हो जाता है, अगर वो 2 गलत हो जाते तो मेरा स्कोर गिर जाता और 2 मतलब 39 आता तो यहाँ पे और स्कोर गिर जाता, मतलब 100 के लमसम में आता। पर गैस इस पेपर में तो गैस बहुत रिक्सी है, क्योंकि अगर आप एक गलती करते हैं तो आपके 1 नंबर जाएंगे तो जाएंगे और वो जो उसका मार्क्स भी नहीं मिलेगा, वो तो चला ही गया। जिस क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट किया उसका मार्क्स तो मिलने वाला है नहीं, क्योंकि वो तो गलत हो गया और 1 नंबर भी चला गया आपका टोटल में से। तो इसलिए गैस ना ही करे तो अच्छा है, पर हम कभी कभी कर देते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। ये गैस का ही नतीजा है, क्योंकि मैंने इस टॉपिक को उन टॉपिकों को पढ़ा हुआ है, पर मेरा जो कमांड है मतलब मैंने उस टॉपिकों में रिवीजन नहीं किया, उन टॉपिक को रिवीजन नहीं किया अच्छे से, जिसके कारण से मेरा वो गैस गलत हो गया और बस ख़त्म। तो यही सब है। और जैसा कि ये तो आज मैंने 2 दिया है, इससे पहले भी मैं जीएस का तो मौका ही देना छोड़ दिया था क्योंकि उसमें स्कोर अच्छा नहीं आ रहा था। और मेरा जो एसएससी एमटीएस का ये देखिएगा, तो अभी हाल फिलहाल के दिखाता हूँ। देखिए हाल फिलहाल ये 1 फरवरी का है, उससे सब में देखिए स्कोर 49, 59, 41, ये सब सिर्फ रिवीजन ना करने का नतीजा है। रिवीजन ना करने का नतीजा मतलब बहुत दिनों से मैं छोड़ चुका हूँ, मतलब रिवीजन पढ़ा, सब कुछ पढ़ के मैंने छोड़ दिया, रिवीजन ही नहीं किया, जिसके कारण से मेरा स्कोर बहुत ज़्यादा गिर गया, अचानक से गिर गया। और इसलिए सभी टीचर बोलते हैं कि रिवीजन टाइम टू टाइम किया कीजिए, जिसमें हम लोग लैग कर जाते हैं। तो ठीक है, आप लोग इस चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मेरे मॉक में उतने अच्छे नंबर नहीं आ रहे, और जैसे जैसे एग्ज़ाम का डेट नज़दीक आ रहा है ये डर भी बढ़ता जा रहा है कि क्या होगा। ये आप लोगों के साथ भी हो रहा होगा कि आप घबराहट हो रहा होगा कि क्या होने वाला है, कैसा पेपर जाएगा, क्या क्वेश्चंस आएंगे। और अभी जैसा कि क्वेश्चंस आ रहे हैं, कुछ टॉपिक्स तो फिक्स है पर बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो अनप्रेडिक्टेबल है, जिसको सोच भी नहीं सकता है कि कोई क्या ऐसे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। और पेपर जीएस का तो मॉडरेट टू हार्ड जैसा कि रिव्यू के अकॉर्डिंग सुनने को आ रहा है, और ये इंग्लिश का भी मॉडरेट ही पेपर है, मॉडरेट टू इजी टू मॉडरेट या मॉडरेट टू हार्ड, किसी किसी शिफ्ट के अकॉर्डिंग ऐसा चेंज हो रहा है। पर ये सब देख करके हम लोगों का जिसका जिसका एग्ज़ाम डेट नज़दीक आ रहा है या जिसके कल है या परसों है, उन सभी का बीपी बढ़ रहा होगा या घबराहट हो रहा होगा। तो अब क्या ही कर सकते हैं, जो पढ़ना था पढ़ लिए, जो होना था हो गया। अब सिर्फ रिवीजन मार सकते हैं और रिवीजन मार करके एग्ज़ाम दे सकते हैं। एग्ज़ाम होना ना होना वो कई फैक्टर पे डिपेंड करेगा, जैसा कि बहुत कोई का एग्ज़ाम सेंटर में है कि गड़बड़ी के कारण या डर बन जाता है, या फिर किसी भी तरह से कुछ ना कुछ के कारण कॉन्फिडेंस लो हो जाता है और एग्ज़ाम अच्छा नहीं जाता है। तो बहुत सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं कि एग्ज़ाम आपका अच्छा जाए या ना जाए, लेकिन आप ये विश्वास रखिए कि अगर इस बार नहीं हुआ तो अगले बार, जैसे हम भी है कि इस बार नहीं हुआ तो अगले बार, भले परेशानियां हैं तो देखा देखा जाएगा। और हम भी अभी ये आपका 16 को है तो आज 7 दिन बचे हैं एग्ज़ाम को,
और कोशिश मेरी यही रहेगी कि इन 7 दिनों में जितनी ज़्यादा मैं रिवीजन मार सकूँ उतना ज़्यादा कर लूँ। अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम अभी जो चल रहा है वो सब भी एक बार देख लूँ और उन टॉपिकों को अच्छे से गो थ्रू करके जाऊँ। और आप सब से भी यही उम्मीद है कि आप सब भी उन टॉपिकों को एक बार गो थ्रू कर लें। भले मेरा कंपटीशन बढ़ेगा पर ठीक है, आप उन सभी टॉपिक्स को ज़रूर पढ़ के जाएँ और रिवीजन करके जाएँ। तो मैं भी इस 7 दिनों का चैलेंज लेने वाला हूँ कि कल आज से ही शुरू कर दिया मैं। तो आज से 7 दिनों में जितनी भी टॉपिक्स है उन सभी का कंप्लीट रिवीजन कैसे करें। अगर आपका भी 16 तारीख हो तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको उससे पहले है तो आप अपने अकॉर्डिंग अपने शेड्यूल को बना सकते हैं। और जिनका कल है उनको तो मुबारक, क्योंकि वो तो कल ही है तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं, कुछ कुछ देख सकते हैं बस टॉपिक्स को। बाकी मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। इन 7 दिनों में मैं कैसे अपनी तैयारी को फिर से उस लेवल पे लेके जाता हूँ जिससे मैं स्कोर अच्छा कर सकूँ और 100 से 120 स्कोर कर पाऊँ। मैं आपके साथ एग्ज़ाम रिव्यू भी शेयर करूँगा और मेरा आंसर की भी शेयर करूँगा कि मेरे कितने मार्क्स आए इन टोटल में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।